ज्ञानधारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया विषय लेके आए हैं। वो विषय है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती 2022, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भर्ती के इनको लिया जाएगा सीएचओ को, और वो पदों की संख्या है वो 3531 होगी। और इसके दो भागों में बांटा गया है, टीएसपी और नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी होता है वहां पर 3071 पोस्ट है, और टीएसपी क्षेत्र है वहां पर 460 पोस्ट के ऊपर भर्ती की जाएगी। योग्यता है वो बीएससी नर्सिंग जीएनएम ये रहेगी। उसके साथ में बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। इन दोनों बीएस नर्सिंग और जीएनएम के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, पंजीकरण होना जरूरी है। सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के टाइम जरूरत पड़ेगा, तो नहीं है तो आप पंजीकरण करवा लेना पहले। और दूसरा आता है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, और इनके लिए बोर्ड ऑफ मेडिसिन राजस्थान, उधर भी इनका भी पंजीकरण होता है, तो उनका भी पंजीकरण होना अनिवार्य है। तो ये हो गया योग्यता। फिर वेतन आपका 25,000 रुपए रहेगा। और फिर आयु है वो 1 जनवरी 2023 तक आपका 21 वर्ष होना चाहिए, या 1 जनवरी 2023 से पहले 2040 तक आपको 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 21 से 40 वर्ष तक की एज होगी। और कौन सी डेट को मान्य से आपको चेक करना है, 1 जनवरी 2023 से। और फिर परीक्षा आयोजन बता रहे हैं कि फरवरी महीने में हो जाएगी 2023 में, लेकिन ये संभावित कम है क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसकी बहुत सारी एग्जाम्स एक साथ में भी है। उसके साथ में सीईटी और रिट का वो अलग अलग पेपर्स इसमें है, तो इसकी संभावना कम है। तो ये आपके मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है, लेकिन आपको ये फरवरी 2023 ही समझकर आपको तैयारी करनी होगी। और दूसरा आता है परीक्षा की स्कीम। परीक्षा की स्कीम क्या होगी, उसमें 90 मिनट होगा, 1 घंटा और 30 मिनट तक होगा। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन वो 4 नंबर का होगा। और उसमें से 1 नंबर वो नेगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि क्वेश्चन अपना गलत होता है तो 1 नंबर उसमें कट किया जाएगा। तो ये तो होगी परीक्षा की स्कीम होगी। और फिर आता है पाठ्यक्रम। मेन चीज इस पे ये मुद्दा, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम में क्या आएगा कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसके अंदर ये टोटली 8-9 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए राजस्थान के बारे में, या आपके जो राजस्थान है या इंडिया के लेवल पे भी नॉर्मली जो अवेयरनेस होती है वो उसको आपको आएगा। फिर आएगा बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी बेसिक क्या आएगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, और इसी के अंदर बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में वही आएगा। दूसरा आता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो किस में आएगा, ये इसके अंदर आता है जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, या सीएचपीएससी के बारे में आएगा, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन WHO है, या सभी इसी के बारे में आएगा, बेसिक हेल्थ के बारे में आएगा। दूसरा आता है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में क्या आएगा, चाइल्ड हेल्थ में बच्चे के न्यू बॉर्न के टाइम हमको केयर क्या करनी होती है, इन्फेंट के अंदर क्या होता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम आते हैं उनके अंदर क्या करना होता है, वो सभी चाइल्ड हेल्थ के अंदर आएगा। और अलग अलग जो बीमारियां आती है बच्चों में उनके लिए भी आएगा। नेक्स्ट आता है फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ। इसमें क्या होता है, फैमिली प्लानिंग होगा आएगा। फिर मेडिकल अबॉर्शन के और एमटीपी के एक्ट है वो सभी किसमें आएंगे, फैमिली प्लानिंग और इसके में आएगा। दूसरा आता है मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या आएगा, एंटीनेटल केयर है, या ड्यूरिंग लैक्टेशन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को क्या क्या केयर करनी होती है, और एंटीनेटल केयर के अंदर कितनी बार हमको चेकअप करवाना पड़ता है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इनके अंदर कौन सा टीकाकरण होता है वो हमको पूरा इसमें देखेंगे। और नेक्स्ट आता है कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अंदर जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, या जूनोसिस के द्वारा आता है, ऑर्थोपोडिस के द्वारा आता है, और जो बैक्टीरिया वायरस उनके द्वारा आता है, जो भी है वो कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होता है। और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है, वो देखने के लिए डायबिटीज है, हार्ट की कुछ बीमारियां हैं वो इसमें आएगी। फिर हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन कौन सी एज में कितना देना है, बच्चे में, इन्फेंट एडल्ट में कौन सा देता है, प्रेगनेंसी के अंदर कितना देना होता है, लैक्टेशन के अंदर कितनी देना पड़ता है, वो सभी इसमें आएगा। फिर स्किल बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो स्किल बेस्ड पे आएगा, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या करना है वो स्किल टेस्ट बेस पे आएगा। और अगला आता है जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन। कुछ जनरल मेडिसिन के बारे में और इमरजेंसी मेडिसिन आती है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। फिर आता है जनरल फार्माकोलॉजी का पूछा जाएगा। फिर जनरल सर्जरी, ENT
और ऑप्थेल्मोलॉजी, इसके बारे में ये तो आपको मैंने शॉर्ट के अंदर पूरा बता चुका हूँ। इसकी जो पूरा आपको है वो सिलेबस है, आपको जो अपने यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको सेलेक्ट, वहां से आपको पूरा पीडीएफ ले सकते हो और इसी के बारे में पूरी डिटेल आप ले सकते हो। और इसके साथ में आपको जो इनकी शुल्क है वो तो नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी है उसको तो 350 रुपये देना है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है और अदर है उसको देना पड़ेगा आपको 250, और एसटी एससी है उसको भी 250, और स्पेशली जो जिसका फैमिली का इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो भी 250 रुपये 250 रुपये देना होगा, और उसको आय प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के टाइम देना पड़ेगा। तो आपको वेरिफिकेशन तो आय प्रमाण पत्र भी आपको बना लेना होगा, और ये सभी चीजें होगी। और ये और इसकी जो भी क्लासेस हैं तो आपको ज्ञानधारा क्लासेस को लगातार फॉलो करना है, और उसमें आपको हमेशा नई नई क्लासें हर दिन अपडेट होती मिलेगी। अभी अपना कम्युनिकेबल डिजीज पूर्ण होने वाला है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है था वो हमने पढ़ा है, और जो कोल्ड चेन है वो भी हमने पढ़ा है, और ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे हम पूरा इसका अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको लगातार क्लास फॉलो करना है, और कुछ भी आपको, और इसके साथ में थोड़े दिन के बाद में भी अपनी एक नई वैकेंसी आ रही है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट 1220 पोस्ट आएगी, उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप अभी लगातार तैयारियों में जुड़े रहें। धन्यवाद।